इलेक्ट्रिक स्टेट की समीक्षा। रूसो ब्रदर्स की डायस्टोपियन फिल्म में कुछ नयापन है और कुछ नया नहीं है। नेटफ्लिक्स की फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट मनोरंजन के मामले में कमजोर है। मिल्ली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट के बीच की केमिस्ट्री अजीब लगती है, जबकि बॉट्स रोमांच को बनाए रखने के लिए पर्याप्त काम नहीं करते। नेटफ्लिक्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट वर्चुअल रियलिटी बनाम मानवता थीम को दर्शाती है। फिल्म में मिल्ली बॉबी ब्राउन, क्रिस प्रैट और स्टैनली टुकी अहम भूमिका में है। रूसो ब्रदर्स के निर्देशन के बावजूद फिल्म एक भूलने लायक अनुभव लगती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां रोबोट ने कब्जा कर लिया है और इंसान उनके विलुप्त होने से लड़ रहे हैं। ये एक जाने पहचानी कहानी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने अपनी क्षमता खो दी हो, खासकर जब सिनेमाई अन्वेषण की बात आती है। नेटफ्लिक्स की नई डायस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट अच्छे रोबोट बुरे रोबोट की अवधारणा को उसी पुराने पृथ्वी खतरे में है संघर्ष के साथ पेश करती है। इस एक को छोड़कर इस बारे में सवाल उठाए गए हैं कि तकनीकी निर्भरता कितनी ज्यादा है। जो और एंथनी रूसो द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स फिल्म में मिल्ली बॉबी ब्राउन, स्ट्रेंजर थिंग्स, क्रिस प्रैट और स्टैनली टुकी मुख्य भूमिकाओं में है। ये लेखक साइमन स्टलेन है कि इसी नाम की किताब पर आधारित है और किताबों के कई अन्य सिनेमाई संस्करणों की तरह द इलेक्ट्रिक स्टेट भी अपने मूल स्रोत के सार और आनंद को पकड़ने में विफल रहता है। ये पूरी तरह से नीरस फिल्म नहीं है। आप स्क्रीन पर इन दिलचस्प बॉट्स की बहस से ऊब नहीं जाते हैं, लेकिन आपने इससे बेहतर देखा है। वास्तव में रूसो के अपने पिछले कैप्टन अमेरिका और अन्य एवेंजर्स कार्यों ने फंतासी विश्ववादी शैली में दर्शकों के लिए एक बड़ा बेंचमार्क स्थापित किया है। कहानी ब्राउन की मिशेल ग्रीन के साथ युद्ध पूर्व युद्ध पश्चात की पहेली को स्थापित करती है। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए और उसका छोटा भाई क्रिस्टोफर वुडी नॉर्मन अब उसका एकमात्र परिवार है, जब तक कि तीसरा विश्व युद्ध संवेदनशील रोबोट और मानव नियंत्रित ड्रोन, मानव द्वारा संचालित एक रोबोट संरचना, जब वे अपने सिर पर न्यूरोकास्टर नामक उपकरण पहनते हैं, के बीच नहीं होता। जब उसका भाई खो जाता है तो मिशन शुरू होता है और खोज उसे कीट्स, क्रिस प्रैट से परिचित कराती है, जो एक तस्कर है जिसके जीवन का आदर्श वाक्य पैसा कमाओ और भागते रहो बेबी है। उसके साथ उसका दाहिना हाथ बॉट दोस्त सहायक हरमन एंथनी मैकी भी है। लापता क्रिस्टोफर को खोजने की उनकी यात्रा उन्हें बंजर भूमि से होकर ले जाती है, जहां नए प्रकार के रोबोट पेश किए जाते रहते हैं। अच्छे बॉट, बुरे बॉट, स्कैवेंजर बॉट, जो अन्य रोबोट को मारकर और उनके भागों का उपयोग करके जीवित रहते हैं, और इसी तरह के अन्य। मिशन उन्हें कहानी के खलनायक एथन स्केट टुची के पास ले जाता है, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ है जो आभासी वास्तविकता को मानव जाति की सभी समस्याओं के अंतिम समाधान के रूप में देखता है। उनका मानना है कि जब ड्रोन काम कर रहे होते हैं तो इंसानों को आराम करना चाहिए। यही कहानी का बाकी हिस्सा है। इस कहानी का सिनेमाई संस्करण उतना आकर्षक नहीं लगता जितना कागज पर दिखता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि फिल्म में कोई भी ऐसा पल नहीं है जो आपको चौंका दे। ब्राउन और कीट्स की स्केट के खिलाफ लड़ाई कोई उत्साह नहीं जगाती, क्योंकि ये कम बजट वाली लगती है। कहानी का भावनात्मक आर्क केवल भाई बहन के समीकरण पर निर्भर करता है, जो फिर से सही राग को छूने के लिए बहुत सरल है। कोई भी उम्मीद नहीं करता कि फिल्म आपको एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की प्रसिद्ध उंगली स्नैपिंग की तरह दिल टूटने पर मजबूर कर देगी, लेकिन हम एक ऐसा अनुभव होने की उम्मीद करते हैं जहां हम किरदारों के लिए महसूस करते हैं। द इलेक्ट्रिक स्टेट प्रैट के कीट्स को अप्रासंगिक बनाता है, जबकि ग्रीन की खोज में उनका समर्थन मायने रखता है। उनकी केमिस्ट्री अजीब लगती है। रचनात्मक रूप से डिजाइन किए गए छोटे बॉट्स, विशेष रूप से किड कॉस्मो, फिल्म को कुछ रंग प्रदान करते हैं। हालांकि ये भी आपको कहानी से जुड़े रहने और दिलचस्पी जगाने के लिए बहुत कुछ नहीं देता। आप जानते हैं कि जब दुनिया को बचाने की बात आती है तो सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा क्लाइमेक्स पर आकर खत्म हो जाता है, और यहीं पर फिल्म सबसे ज्यादा लड़खड़ाती है।
द इलेक्ट्रिक स्टेट में क्लाइमेक्स तक की पूरी तैयारी अगर क्लाइमेक्स में ही दिलचस्प होती तो ये ठीक लगती। हालांकि ये बेकार पलों का मिश्रण बन जाता है, जहां खलनायक उतना खलनायक नहीं दिखता और नायक उतने वीर नहीं दिखते। एक समय के बाद आप उनके लिए चीयर करना बंद कर देते हैं और चाहते हैं कि फिल्म जल्दी खत्म हो जाए। हालांकि द इलेक्ट्रिक स्टेट देखने में बुरी नहीं है, ये देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इस शैली के प्रशंसकों और रूसो भाइयों के लिए ये एक भूलने योग्य अनुभव की तरह लग सकती है। अभिनय आपको पर्याप्त मनोरंजन नहीं देते और खत्म होने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं आता। फिल्म में सब कुछ पर्याप्त नहीं लगता